अल्लाह की जनाब से दो चीज़ें मखलूक को दी गई, उन दो का ज़िक्र अल्लाह ने इस आयत में किया है कि लक़द जाअकुम, ताक़ीक ये है कि तुम्हारे पास आया। जाआ यजीउ माने होते हैं आना, तुम्हारे पास तहकीक ये है कि आया मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। क्या क्या? पहली बात फरमाई नूर, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आया। दूसरी चीज़ क्या आई? व किताबुम मुबीन, और अल्लाह की रोशन किताब, खुली किताब। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने जो दो नेमतें हमें अता की हैं, उनका जिक्र अल्लाह ने ये कह के किया है कि ये मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के पास से, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आई हैं। इसका मतलब है कि मैं और आप जो हैं ये उसकी तरफ से नहीं आए, बनाया उसी ने, लेकिन उसकी तरफ से नहीं। हम बनाना और है और तरफ से आना और है। भाई खालिक हमारा अल्लाह ही है, खालिक हमारा, और वो कहता भी है कुरान में कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें खल्क किया है। तो बिल्कुल हक है कि हमें पैदा करने वाला कौन है? अच्छा, हमें भी पैदा किया है, आपको भी पैदा किया है। अगर हुजूर की हैसियत भी फ़कत एक ही होती, पैदा होने वाली ही, तो अल्लाह हुजूर के लिए भी कहता कि महबूब हमने आपको पैदा किया है। हमें पैदा किया है क्योंकि हमारी हैसियत एक ही है, हमारे पैदा होने के अलावा कोई हैसियत नहीं है। हुजूर को कहता अल्लाह की तरफ से आए, इसका मतलब है हुजूर की हैसियत एक नहीं है। हुजूर की ज़ात अक़दस का मामला हमारे जैसा, अगर हमारे जैसा हो तो अल्लाह हुजूर को भी कह देता महबूब कुरान हमने भेजा है और तुझे हमने पैदा किया है। नहीं, कहता अल्लाह की तरफ से आए। तो बाकी किसकी तरफ से आए भाई? हैं हम सब किसकी तरफ से आए भाई? बात नहीं, हम पैदा हुए, हम सब, हाँ, तरफ से आना और है और पैदा होना, हाँ, हम पैदा हुए, हुजूर भी पैदा हुए। लेकिन अगर हुजूर की हैसियत सिर्फ एक ही होती ना, जैसे हमारी एक हैसियत है, तो फिर हुजूर के लिए भी एक ही लफ्ज़ होता। हुजूर की हैसियत एक नहीं है। अल्लाह ने हुजूर को बेसत के मामले में जुल जिहतैन बनाया। अल्लाह ने बेसत के मामले में, तख्लीक के मामले में हुजूर की दो जिहतें बनाई हैं। एक जिहत हुजूर की है बशरी, एक जिहत हुजूर की है नूरी। तो बशर तो पैदा होता है, बशर तो पैदा होता है, नूर तो पैदा नहीं ना होता, नूर तो भेजा जाता है, नूर तो बनाया जाता है। अब समझ में आया कि अल्लाह ने कुरान में जो कहा है ना, लक़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, यहाँ अल्लाह ने हुजूर की जिहत की जो दूसरी जिहत है हुजूर की बेसत की, उसको ज़ाहिर किया है और फरमाया तुम पैदा होते हो, मेरे हबीब को हमने एक जिहत के साथ नहीं भेजा, दो जिहतों के साथ भेजा है। एक जिहत सिर्फ पैदा होने वाली है और दूसरी जिहत नूर है जो अल्लाह की तरफ से आया है। कुरान दुनियावी किताब है जी? कुरान दुनियावी किताब है? नहीं, कुरान किताब है कलाम इलाही, और कलाम इलाही होने के नाते कुरान अल्लाह की सिफत है, और जो अल्लाह की सिफत है वो दुनियावी हो सकती नहीं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात अज़ली और अबदी है, लिहाजा अल्लाह की सिफ़ात भी अज़ली और अब। इसीलिए हमारे यहाँ
हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला को जेल किस बात पे हुई थी? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल सिर्फ इस बात पे हुई थी, आप कहते थे कि कुरान हादिस नहीं है क्योंकि ये मखलूक नहीं है, और खलीफा कहता था कि नहीं ये मखलूक है, मानो। आपको जेल हो गई, आपने जेल की सौबतें उठा ली, लेकिन आपने कुरान को मखलूक नहीं माना। आप कहते थे कि कुरान अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह की सिफतें ये अज़ली और अबदी अल्लाह की ज़ात की तरह है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात का मामला ऐसा नहीं है कि अल्लाह पहले है और उसकी सिफतें बाद में है, ऐसा नहीं। हमारा मामला ये है, हम पैदा पहले होते हैं और हमारी सिफात का पता बाद में चलता है। हम सच्चे होंगे कि नहीं ये पता बाद में, हम अच्छे होंगे कि नहीं ये पता बाद में, हम अमीर होंगे कि नहीं ये पता, हम फर्मा बरदार होंगे कि नहीं ये पता बाद में, हम ज़हीन होंगे कि नहीं ये पता, हम आलिम होंगे कि नहीं ये पता बाद में चलता है। बंदे ने क्या बनना है ये विलादत के वक्त नहीं पता होता। बंदे की विलादत पहले होती है, उसकी सिफात बाद में ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह की शान ऐसी नहीं है। अल्लाह अज़ली व अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसकी सिफात भी हमेशा से हैं और हमेशा। तो कुरान क्या है? अल्लाह की सिफ्त। तो सिफ्त होने के नाते क्या हुआ? हमेशा से है, हमेशा। अब सुनिए, अल्लाह फरमाता लक़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तुम्हारे तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आया, व किताबुम मुबीन, और खुली किताब आई। तो इसका मतलब है एक चीज़ अल्लाह की जानिब से आई, क्योंकि वो दुनियावी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? दो चीज़ों का जिक्र कर रहा है, एक दुनियावी हो, दोनों को इकट्ठा जिक्र कर रहा है और कह रहा है अल्लाह की तरफ से आई। तो एक अल्लाह की तरफ से आई वो तो दुनियावी नहीं है, और जो दूसरी आई वो दुनियावी हो। अल्लाह ने कुरान के साथ नूर को जिक्र ही इसलिए किया है, ना कुरान दुनियावी है ना मेरा महबूब दुनियावी है। कुरान को भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिदायत के लिए दुनिया में भेजा, और रसूल को भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिदायत के लिए दुनिया में भेजा। जिस तरह कुरान खत्म होने वाला नहीं, इस तरह नूर मुस्तफ़ा भी खत्म होने वाला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब एक बात और यहां पर जरा गौर करें। देगे कोई मसला नहीं कोई गल नहीं, देगे उन्होंने हथों छुट गई है, डिग गई है, लेकिन चावल बाकी नहीं। भाई बात यह है कि अल्लाह ने दो चीजों का जिक्र किया। तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया। कौन आया? नूर आया। वह किताब मुबीन, और किताबे मुबीन, रोशन खुली किताब अल्लाह की तरफ से है। मैंने कहा भाई एक तो नूर एक किताब, ये कैसे हो सकता है? एक दुनियावी हो और एक उखरवी हो, ये कैसे हो सकता है? जब दोनों को इकट्ठा जिक्र किया तो ये तेरा मेरा कलाम तो नहीं है ना, अल्लाह का कलाम है ना। तो एक की हैसियत जब अल्लाह की तरफ से जिक्र की, अल्लाह की तरफ से आया क्योंकि किताब उसकी सिफ्त है, सिफ्त है तो उसकी तरफ से आई क्योंकि उसकी सिफात उसकी है ना, उसने हमें दी। तो ये कैसे हो सकता है? एक उसकी सिफ्त है उसकी तरफ से आई, और दूसरी शय को जो उसके साथ जिक्र कर रहा है ये सिर्फ दुनियावी हो है। अगर हुजूर फ़कत बशर होते तो अल्लाह यहाँ पर हुजूर को कुरान के साथ जिक्र न करता। कुरान के साथ जिक्र करने का मतलब यही है कि इनकी हैसियत फ़कत बशरी नहीं है, इनकी हैसियत फ़कत बशरी। जिस तरह कुरान की हैसियत हादिस नहीं है, कुरान हादिस नहीं है और कुरान मखलूक नहीं है, तो जिस तरह कुरान की हैसियत मखलूक और हादिस होना नहीं है, तो कुरान के साथ जिक्र करने का मतलब क्या है? बिल्कुल यही कि हुजूर की हैसियत फ़कत बशरी नहीं है। तभी तो हम इसे कुरान के साथ जोड़कर जिक्र कर रहे हैं
कि जिस तरह कुरान जुल जिहतैन बनाया गया है, इसी तरह हमने ज़ाते मुस्तफ़ा को भी जुल जिहतैन बनाया है। अच्छा, अब देखें दोनों में से अफजल कौन है? सिफत तो अल्लाह की कुरान है ना, सिफत तो अल्लाह की कुरान है। अब एक बंदा अगर आपसे सवाल करे कुरान अफजल है या हुजूर अफजल है, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? जी, फंस गए हो, फंस गए हो। कुछ लोग कुरान कह रहे हैं, कुछ लोग हुजूर कह रहे हैं, फंस गए हो ना। फंसा देता मैं दोनों सवाल है जी। भाई अगर सवाल किया जाए कौन अफजल है, कुरान अफजल है या हुजूर अफजल है, तो मसला याद रखें, डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते। ना आप कह सकते हैं कुरान हुजूर से अफजल है, और ना आप कह सकते हैं हुजूर कुरान से अफजल है। ये जवाब डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता। इस जवाब को डायरेक्ट देने में बड़ा खतरा है। नहीं कह सकते आप हुजूर कुरान से अफजल है, और नहीं कह सकते आप कुरान हुजूर से अफजल है। तो फिर कैसे जवाब देंगे? जवाब ऐसे देंगे, कोई आपसे पूछे कुरान अफजल है या हुजूर अफजल है, तो आप उसे कहेंगे कुरान भी जुल जिहतैन है, दो जिहतों वाला है। हुजूर भी जुल जिहतैन है, दो जिहतों के मालिक है। कुरान की जुल जिहतैन होना क्या है? कुरान की दो जिहतें हैं। एक जिहत है कुरान की कि ये अल्लाह का कलाम है, इसलिए अल्लाह की सिफत है। जब कुरान को अल्लाह की सिफत मानेंगे तो फिर ये कायनात की हर शय से अफजल है, यहाँ तक कि हुजूर से भी अफजल है, जब अल्लाह की सिफत मानेंगे। और अगर कुरान को दूसरी जिहत के तौर पे जिक्र करें तो कुरान की दूसरी जिहत क्या है? कि ये नाजिल हुआ है। क्या हुआ है? तो अल्लाह की सिफत नाजिल होने से तो पाक है भाई। अल्लाह ने कहा है ना, नहनु नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया। तो जब अल्लाह ने नाजिल किया तो जो अल्लाह की सिफत है वो नाजिल तो कैसे नाजिल होगी? सिफत अल्लाह से जुदा हो ही नहीं सकती। अल्लाह की सिफात अल्लाह के साथ खास हैं। जब खास हैं तो नाजिल होने से, नाजिल होने का मतलब है उधर है इधर नहीं है, तो उधर से इधर नाजिल किया, ये मतलब है नाजिल होने का। नुज़ूल का मतलब ये है। तो अल्लाह की शान तो ये नहीं है कि इधर है और इधर नहीं है, और अल्लाह की सिफात अल्लाह के साथ खास है। इसका मतलब है नाजिल हुआ है कुरान, तो फिर एक जिहत नहीं है, नाजिल होना इसकी दूसरी जिहत है। नाजिल होना इसकी वो दूसरी जिहत क्या है? जब अल्लाह की सिफत है तो फिर नाजिल नहीं हो सकता, फिर नुज़ूल मुमकिन नहीं है। और नाजिल हुआ है इसका मतलब है कि एक जिहत और भी है। तो वो जिहत क्या है? वो दूसरी जिहत है कि कुरान मुस्तफ़ा का मौजज़ा है, कुरान हुजूर का। जब कुरान को बहैसियत कलामे इलाही जिक्र करेंगे फिर ये मुस्तफ़ा करीम से अफजल है, और जब कुरान को बहैसियत मौजज़ा जिक्र करेंगे रसूल का, तो मौजज़ा अदना होता है मौजज़े वाले से, फिर हुजूर कुरान से अफजल है, फिर हुजूर कुरान से। हाँ, और क्योंकि अल्लाह की सिफत नाजिल तो नहीं ना हो सकती भाई, नाजिल होने से पाक है अल्लाह की सिफत। नाजिल हुआ है इसका मतलब है दूसरी जिहत है कुरान की कि अल्लाह ने नाजिल किया। इसी तरह अल्लाह ने हुजूर को जुल जिहतैन बनाया। वो जुल जिहतैन क्या है? अगर हुजूर की सिफत फ़कत बशरी होती और खाली हुजूर बशर ही होते, तो सुनो, अगर खाली बशर ही होते तो फिर कुरान हुजूर के दिल पर नाजिल हो नहीं सकता था। फिर कुरान हुजूर के दिल पर नाजिल नहीं हो सकता था। कैसे? कुरान खुद कहता है बशर किससे बना है? बशर किससे बना है? मेरा नहीं ख्याल ये मुश्किल सवाल है। बशर किससे बना है? मिट्टी से। बशर किससे बना है? मिट्टी से। ये पत्थर किससे बना है? मिट्टी से। पहाड़ किससे बने? मिट्टी से। अगर हुजूर खाली बशर होते तो कुरान हुजूर के दिल पर नहीं उतरता। क्यों? अल्लाह फरमाता है
मट्टी की हालत तो ये है, लौ अंजलना हाजल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो रेजा रेजा हो जाता। मैंने कहा क्यों होता? जवाब आया ये मट्टी है और कुरान नूर है और नूर की ताकत मट्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई आपकी सुभान अल्लाह की वो आवाज नहीं आई जो आनी चाहिए थी। या तो आप मेरा नुक्ता समझे नहीं हैं या फिर समझ गए हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा बुखल वाला काम किया है, कंजूसी वाला काम किया है। भाई कुरान खुद कहता है हम अगर इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ इसके बोझ को नहीं उठाते, रेजा रेजा हो जाते। हमने कहा क्यों? जवाब आया पहाड़ मट्टी के हैं, कुरान नूर का है, नूर मट्टी पर उतरे तो मट्टी उसका बोझ नहीं उठा सकती। अब मैंने कहा एक आयत पहाड़ों पर उतरे, पहाड़ ताकत ना उठा सके, पूरा कुरान हुजूर के दिल पर उतरा है। यार लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिन्ना जिन्ना दे हाथ थले रह गए ना, वो भी जरा इत्थे हाथ रख के एक बारी जवाब दो ना। ताजदारे खत्म नबूवत। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। भाई अगर कुरान फकत एक जिहत का मालिक होता है तो फिर नाजिल ना होता, और अगर नाजिल हुआ है इसका मतलब है दो जिहतें हैं। और अगर हुजूर फकत एक जिहत के मालिक होते, फकत अल्लाह ने हुजूर की बेसत को बशरी बनाया होता, तो फिर कुरान हुजूर के दिल पर नाजिल ना होता। क्यों? इसलिए कि बशर फकत मट्टी का होता है और मट्टी में ये ताकत नहीं होती कि वो बोझ उठा सके नूर का। ये सिर्फ कुरान के मसले में नहीं हुआ, ये कोहे तूर पर भी हुआ है। अल्लाह ने कोहे तूर पर भी ये जाहिर किया था कि हुजूर से पहले अल्लाह ने जिक्र किया हजरत मूसा का, कि मूसा ने कहा था मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा था लन तरानी, तू हरगिज नहीं देख सकता। ये लाडले पैगंबर थे, इन्होंने जिद की, इन्होंने कहा मैं ते वेखना ही वेखना है। इन्होंने कहा मैं ते। हजरत सदर शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है कि मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्रील से पूछा, जिब्रील उचियां उचियां गल्लां कौन पे करदा है? हुजूर ने पूछा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील उचियां उचियां गल्लां कौन पे करदा है? हजरत जिब्रील ने कहा हुजूर मूसा है। हुजूर हजरत मूसा है। हुजूर ने कहा किससे बातें कर रहे हैं? कहा जी अल्लाह से। अब कुर्बान जाऊं, पता तो मेरे हुजूर को भी था, लेकिन हुजूर पूछते नहीं तो हमें पता कैसे लगता? हुजूर अगर हजरत जिब्रील से सवाल ना करते, पता तो हुजूर को था, लेकिन हुजूर सवाल ना करते तो खिजरुल इस्लाम आज उस्मान मस्जिद में बैठकर आपको क्या बता रहा होता? है नहीं? इशफाक साहब, वसीम खान लोधी मरहूम साहब के इसाले सवाब की महफिल में बैठकर खिजरुल इस्लाम ये बात कैसे करता अगर रसूलुल्लाह ने मेराज की रात हजरत जिब्रील से ये पूछा ना होता? उन्होंने पूछा तो तभी तो मैं बता रहा हूं। पता तो हुजूर को था, लेकिन पूछा इसलिए। ओ भाई अगर पूछना इस बात की दलील है, पूछना इस बात की दलील है कि हुजूर को पता नहीं था, तो क्या कहोगे? अल्लाह जब फरिश्तों से पूछता है फरिश्तों कहां गए थे, वो कहते हैं जमीन पे गए थे। अल्लाह पूछता है क्यों गए थे? क्यों गए थे? हैं? तो क्या अल्लाह को पता नहीं है? हैं? वो कहते हैं अल्लाह हम गए थे, कुछ बंदे बैठे तेरा जिक्र कर रहे थे, महफिल सजी हुई थी, जिक्र हो रहा था। कहा उन्होंने मुझे देखा है? कहा नहीं मुझे देखा तो नहीं है। हैं? कहा क्या मांग रहे थे? कहा जन्नत मांग रहे थे। कहा उन्होंने जन्नत देखी है? कहा नहीं जन्नत देखी तो। अल्लाह ये सारे सवाल कर रहा है।
और जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। कहा उन्होंने जहन्नम देखी है? कहा नहीं जहन्नम देखी तो नहीं है। तो मैं पूछता हूं अगर सवाल करना इस बात की दलील है कि पता नहीं था इसलिए पूछा, तो चल हम तेरी बात पे रहते हैं। मुस्तफा ने हजरत जिब्रील से पूछा क्योंकि हुजूर को पता नहीं था ये ऊंचा ऊंचा कौल बोल रहा है, लेकिन सिर्फ इतना बता अगर पूछना अदमे इल्म की दलील है तो जब अल्लाह फरिश्तों से पूछता है जो बात मुस्तफा के लिए कही है क्या वो खुदा के लिए कहेगा? जब नहीं कह सकता तो फिर मान अल्लाह भी इसलिए पूछता है ताकि बात बन जाए और लोगों तक पहुंचे। मुस्तफा ने भी इसलिए पूछा ताकि बात बन जाए और लोगों तक पहुंच जाए। समझ में आई? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक। जज़ाकल्लाह। गल पल्ले पै रही है कि नहीं? मसला समझ आ रहा है कि अगर हुजूर फकत बशर होते तो कुरान कहाँ उतरता भाई दिले मुस्तफ़ा पर? क्योंकि मट्टी में तो ये ताकत है ही। और ये सिर्फ मसला हुजूर की विलादत का नहीं है। हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा मैं देखना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा था सदर शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की कि उन्होंने कहा हुजूर ने कहा ये जिब्रील ये ऊंचा कौन बोल रहा है? कहा जी हजरत मूसा है। कहा किससे बात कर रहे हैं? कहा अल्लाह से। हुजूर का जुमला सुनो। कहा हजरत जिब्रील अल्लाह की बारगाह में ऊंचा बोलते हैं? यार असी ते पीरा कोल बह के नहीं बोल सकते, असी ते अपने उस्ताद कोल बह के। मैं कहता हूं आपको जुमले ने मजा ना दिया अगर तो आज के बाद मैं तकरीर ही छोड़ दूंगा। ये मेरी आखिरी तकरीर होगी अगर मैं आज जुमले में आपको मजा ना दे सकूं, क्योंकि मेरा जुमला नहीं है ना। हुजूर पूछ रहे हैं हजरत जिब्रील से और हजरत जिब्रील जवाब दे रहे हैं हुजूर को। ऐसा मजेदार जुमला है। हुजूर ने कहा जिब्रील दसूक दे। जिब्रील दसूक दे द खबर ही सूख गई। या रसूल अल्लाह हजरत जिब्रील फरमाए या रसूल अल्लाह दा हजरत मूसा दे दादा। ये कौन है? का हजरत मूसा है। नो द खबर ही कही दुमरा जोर जोर से द खबर ही कही। हुजूर ने हैरान होके पूछा दुमरा जोर जोर सारा खबर ही कही दचा सारा खबर ही कही? कह जी अल्लाह सारा खबर ही कही। हुजूर अल्लाह से बातें कर रहे। हुजूर ने हैरान होके कहा मूसा अल्लाह से ऊंची आवाज में बात करते? मूसा अल्लाह से ऊंची आवाज में है? अब अगला जुमला सुनो मजा आ जाए थोड़ी सुभान अल्लाह दी आवाज दा। हजरत जिब्रील कहते हैं हुजूर उनका रब जानता है ये मेरे लाडले हैं। भाई लाड वाला मामला और होता है नहीं चा साई थोड़े जुमले भाई लाड वाला मामला नहीं चस नहीं आई भाई लाड वाला मामला तुसी रखते जाओ इथे मैं हुण घड़ी घड़ी डिस्टर्ब होवांगा हैं। लाड वाला मामला देखो 5 बच्चे होते हैं लाडले की बात जरा हाँ 4 और होते हैं लाडला रो के भी मना लांदा है ऊंचा बोल के भी। कोई सामने से गुजरे आपका बच्चा जिद कर रहा हो कि मैनू फुटबॉल दिवाओ आपके मारांगा चंड फुटबॉल दिवाओ 600 रुपया क्यों हो गया नवाज शरीफ होर कर छड़िया मैं तेनू फुटबॉल दिवाऊं जानता नहीं मैनू पर आओ। तो वो बच्चा आपका यार क्यों मारदा पे? उन्हें क्या जिद कर रहा यार क्या देखो तंग कर रहा। उन्हें कहा खैर है दिवा दूंगा यार कितों दिवा दें हैं। थोड़ी देर बाद वही बंदा गली से गुजरा तो बच्चा फुटबॉल से खेल रहा था हैं। आपने कहा की होया तू तो आंदा से जनाब क्यों बड़ा महंगा हो गया है पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है तो हुण दिवा छड़ी आई। आंदा यार की करा लाडला है। भाई मैंने कुछ कहा है अगर समझ आई हो बात तो लाडले के मामले हाँ एक सियासी बीबी है किसी बंदे को लाडला कहा करती थी।
अब मुझे ये पता नहीं है कि वो लाडला था कि नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि दुनिया के लाडले सदा के लाडले रहते। हाँ, छितर बड़े पहने ने जो लाड खत्म हो जाए थे। समझ आ गई गलती। लेकिन यहां बात आम आदमियों की नहीं हो रही। हजरत मूसा से हुजूर ने हैरान होकर पूछा, इसलिए कि हमें पता लग जाए। मूसा जिब्रील हजरत मूसा अल्लाह से ऊंची आवाज में बात करते हैं। उन्होंने कहा हुजूर अल्लाह जानता है ये मेरे लाडले हैं। यानी ये मसला लाड का था। जिथे लाड होवे ना उथे चलता है, जिथे लाड होवे उथे। अब आप मुझसे कहें जी लो जी ये कैसे खिजरुल इस्लाम अल्लाह की बारगाह में लाड, ये कैसे हो सकता है? मैं क्या जब रब नहीं पे बोलता तो तू ते मैं कौन आ? भाई जब रब नहीं बोल रहा, जब रब के यहां बात हो रही, जब रब कुछ नहीं कह रहा, तो हम तो फिर यही कहेंगे चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं हो। हम कौन होते हैं यार बात करने वाले? इसलिए अल्लाह का और अल्लाह के नबी का मामला है, वो जाने। सुभान अल्लाह। लाड का पता तभी। इतने लाडले हैं, इतने लाडले हैं, इतने लाडले हैं कि इजराइल आ गए बशरी सूरत में। इजराइल बशरी सूरत में आ गए हजरत मूसा के पास। इतने लाडले हजरत मूसा। हजरत मूसा ने पूछा कैसे आए हो? उनका रूह कब्ज करने आए। चांटा मार दिया, आंख निकल आई, आंख निकल आई। बशरी थे ना, बशरी लिबादा था ना, आंख निकल आई। अपनी असल हालत में आते तो फिर तो आंख का तस्वर नहीं था ना। बशरी लिबादे में आए। कैसे आए हो? हजरत मूसा उनका रूह कब्ज करने, उन्होंने चांटा मारा, आंख निकल आई। वो अल्लाह के हुजूर पहुंच के, या अल्लाह आज किथे भेजे असी? इतने लाडले हैं। कितने? इतने लाडले, इतने इजराइल हो और फिर आगे से कोई चांटा मार दे, कोई मजाक है। लेकिन लाडले, लाडले। मेरे रब ने भी ये नहीं कहा मूसा क्यों मारे है, ना बताया। इजराइल अब जाना तो ये ना कहना, अब जाना तो ये ना कहना रूह कब्ज करने आए। हा। दोबारा आए हैं। उन्होंने कहा कैसे आए हो? उन्होंने कहा जी आप दुनिया की जिंदगी चाहते हैं तो इस जानवर पर हाथ फेरें, जितने बाल इसके नीचे इतने 1000 साल अल्लाह आपको जिंदगी दे देगा। है? तो कहा नहीं, तुम्हें किसने कहा हम जिंदगी चाहते हैं? हम तो रब से मुलाकात चाहते हैं। लेकिन तरीका बताया कि आज मेरे पास आके तो डायरेक्ट कह दिया है रूह लेने आया हूं, कल तुमने मुस्तफा के पास भी जाना है, जरा ख्याल करना। बताया यही वजह है, यही वजह है कि हजरत मूसा ने बतला दिया था नबियां को इंज नहीं जाना, इंज नहीं कहना। तभी अब समझ में आई जब हजरत इजराइल हुजूर के दर पे आए तो इमाम तबरानी ने लिखा है दरवाजे पर खड़े रहे, दाखिल नहीं हुए जब तक मुस्तफा ने इजाजत नहीं दे दी। दरवाजे पर खड़े रहे, सलाम पेश किया। इमाम अहले सुन्नत के भाई ने तभी तो लिखा है कि बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरदाने अहले बैत। समझ आई बात है? अब हुजूर हजरत मूसा अल्लाह के क्या है भाई? लाडले, लाडले पैगंबर हैं। सुभान अल्लाह। इन्होंने कहा अल्लाह से जहां लाड हो वहां जिद नहीं होती है, जहां लाड हो वहां जिद, हाँ जहां लाड हो जिद होती वहां है। और मान जाओ ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी यार, नहीं हो सकता, मान जाओ यार, कर यार, आखिर करना पैंदा है। फिर बंदा कहता की करिए यार, जहां लाड हो वहां जिद। अब कुरान पढ़े आप। इन्होंने कहा रब्बी मैं तुझे, रब्बी अरिनी मैं तुझे देखना चाहता हूं, अल्लाह मुझे अपना आप दिखा। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू हरगिज नहीं देख सकता। ये थे, बोल नहीं रहे तुसी मेरे नाम। फिर दोबारा मुड़ो। इन्होंने नहीं मैं दोबारा बोलता हूं। इन्होंने कहा या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा तू हरगिज। और ये थे, इन्होंने की कि मैं थे। अब ठीक हो गया, अब सही हो गया, सारी तकरीर आपको याद हो गई। ये थे लाडले, इन्होंने कहा मैं ते वेखना ते जिथे जिद होवे प्यार, जिथे लाड होवे ते जिद होंदी है। ते जिद्दी
जिद्दी लाडला नहीं होता, जिद्दी जिद्दी होता है। बहुत अहम नुक्ता है, जिद्दी जिद्दी होता है, लाडला जिद्दी नहीं होता। लाडला जिद्दी, जिद्दी फकत जिद्दी होता है। जिद्दी लाडला तब बनता है जब उसकी जिद मानी जाए, वरना क्या है, जिद्दी है। और जब जिद मान ली जाए तो फिर वो क्या है, और वो एक दफा ना मानी जाए, जब वो जिद करे तब लाडला है, वरना तो जिद्दी है? वरना तो। अब हजरत मूसा लाडले थे ना, इन्होंने कहा या अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। फरमाया तुम तो नहीं देख सकते, ये लाडले थे। इन्होंने कहा मैं तो देखना है। लेकिन चूंकि रब कह चुका था, और ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, उसके कलिमात बदलते नहीं है। अब कलिमात बदलते भी नहीं है, लेकिन इधर लाडला भी है, लाड भी है, तो अब दिखाना भी है और कलिमात भी नहीं बदलते। तो मेरे रब की हुस्न तदबीर क्या है। अच्छा मूसा हम कह तो चुके तुम नहीं देख सकते, और हम कह चुके कि नहीं देख सकते, तो वाकई नहीं देख सकते। लेकिन तुम चूंकि लाडले हो, जिद कर रहे हो, लिहाजा उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देख। इन्होंने पलटकर पहाड़ की तरफ देख लिया। तो मैं पूछता हूं पहाड़ पर क्या पड़ा था? जवाब आया तजल्ली। हमने कहा कौन सी? कहा नूर की। हमने कहा नूर जाती था या सिफाती? तो कहा जी सिफाती नूर था। तो मैंने कहा सिफती तजल्ली पहाड़ पर पड़े तो पहाड़ जलकर खाकिस्तर हो गया कि नहीं है? तो रब ने बताया ना ये मिट्टी का है, इसलिए सारा जल गया, क्योंकि सिफत की तजल्ली पड़ गई। हमने कहा सिफाती तजल्ली थी है, तो सारा जल कर खाकिस्तर हो गया, और तजल्ली एक मर्तबा पड़ी। तो कुरान की तजल्ली मुस्तफ़ा के दिल पर एक दफा तो नहीं पड़ी। जितनी मर्तबा कुरान उतरा उतनी मर्तबा तजल्ली पड़ी। वो जल गया, इन्हें कुछ नहीं हो रहा। क्यों? कहा वो फकत बशर है, ये नूर है। जिंदा आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शमे रिसालत। तुसी मेरे रजा दे ना ते एडी होली बोलदे हो। आला हज़रत परवाना शमे रिसालत हुजूर सैयदी व सनदी इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। सलाम है मेरे रजा नू, जिन्ना जिन्ना रजा नू छड्या, ओ भावें सैयद ने ते भावें गैरे सैयद ने, जिन्ना जिन्ना रजा नू छड्या उन्हां दा कख नहीं रहा, ते जिन्ना जिन्ना रजा नू फड़ के रखिया उन्हां दे बेड़े तर गए। मेरे इमाम सैयदी आला हज़रत आप फरमाते हुजूर फकत बशर नहीं है, ज़ुलजियातैन है। चूंकि ज़ुलजियातैन है इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दूसरी जियत को नूर वाला बनाया। आला हज़रत फरमाते सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा। उस्मान मस्जिद आले और सारा काम मैं आप कर लांगा, भावें चुप बैठे रहना, पर नूर का मिल के कहना है। क्या कहना है? नूर का आपने कहना है, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगा। आला हज़रत फरमाते सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा।
वो पीछे वाले रह गए। नूर का आपने भी कहना है, सदका लेने नूर का आया है तारा। उस्मान मस्जिद वालों, ये कैसे हो सकता है हम हुजूर को नूर ना माने? ये कैसे मुमकिन है हम हुजूर को नूर ना माने? ये कैसे हो सकता है हम हुजूर को नूर ना माने? हम हुजूर को नूर ना माने, ये कैसे मुमकिन है? हमारा अकीदा तो ये है, हमें तो बरेली के ताजदार ने ये खुट्टी पिलाई है, हमें तो आला हजरत ने ये सबक पढ़ाया है। सरकार, हम आपको नूर ना माने, ये कैसे मुमकिन है? हमारा अकीदा तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। जिंदा जिंदा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। मैं 3-4 ना लवा, कदी इजाजत होवे दे मैं 3-4 ना लवा। तुसी की कहना नूर का, तुसी की कहना? तेरी नस्ल पाक में गोलड़े वाला, तेरी नस्ल पाक में दाता अली हजवेरी, तेरी नस्ल पाक में ख्वाजा अजमेरी, तेरी नस्ल पाक में बगदाद वाले गौसे आज़म। नूर का तू है नूर, तेरा सब घराना। अल्लाह ये आंसू कबूल फरमाए। सब घराना, थोड़ी जी कसर है, अगे वाले चुप करो, इधर पीछे वाले बोलो। सब घराना जिमें हुण बोले हो नहीं दी आवाज आए। सब घराना। अब आला हजरत तो फिर आला हजरत है ना जी, सुभान अल्लाह। आला हजरत तो फिर आला हजरत है। आला हजरत का अंदाज देखिएगा जरा, इसे रजा कहते हैं, इसे रजा कहते हैं। अशफाक भाई कह रहे थे आला हजरत का कलाम जरा नाल नाल पढ़ते रहना, इसे रजा के। सब घराना। अब मैं नूर कहूंगा, नबी की लख्त जिगर सैयदा हा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत उम्मुल हसनैन लख्त जिगर मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, कुर्बान। आला हज़रत कहते हैं पहला लफ्ज़ नूर। सब घराना, थोड़ी जी कसर सज्जे खब्बे देखो केड़ा नहीं बोल रहा। सब घराना। अब पहला लफ्ज़ नूर, इससे मुराद है सैयदा। फिर फरमाते हैं बिनते नूर, खुद नूर यानी हजरत सैयदा पाक। बिनते नूर, बेटी भी नूर की, यानी हुजूर की। फिर फरमाते हैं ज़ौजे नूर, अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ से ज़ौजे नूर, बीवी भी नूर की यानी मौला अली की। फिर फरमाते उम्मे नूरो नूर। हाय 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 हाय। उम्मे नूरो नूर, हसन हुसैन, हसन इमाम, हसन इमाम। उम्मे नूरो नूर। आगे फरमाते नूरे मुतलक की कनीज, खुद भी नूर, बेटी भी नूर की, बीवी भी नूर की, माँ भी नूर की। नूरे मुतलक की कनीज, कनीज भी नूर की।
अल्लाह की कनीज नूर मुतलक, अल्लाह की कनीज, अल्लाह की खादमा, हाय हाय हाय, अल्लाह की कनीज। लहना कहते हैं रिश्ते को। अब आप सुनिएगा, आला हज़रत कहते हैं खुद नूर, बेटी नूर की, बीवी नूर की, माँ नूर की, कनीज नूर की। ये तो सारा रिश्ता ही नूर का है। अब मैं नूर कहूंगा, नूर। आपने नबी की लख्ते जिगर के लिए सुभान अल्लाह कहना है। मैं नूर कहूंगा अभी, ठीक है? आपने नबी की लख्ते जिगर के लिए सुभान अल्लाह कहना है। नूर उस हस्ती की बात करने लगा हूं जो नबी के घर में आए, नबी खड़े होकर माथा चूमे। उस हस्ती की बात करने लगा हूं। मैंने नूर कहना है, नबी की नख्ते जिगर के लिए आपने सुभान अल्लाह कहना है। नूर, ताकि आपको याद रहे सब घराना कैसे, ऐसे। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर ए आला हज़रत दा कलाम है। ए आला हज़रत दा कलाम। आला हज़रत वाड़े बूढ़े कोई नहीं लिखे। हाँ, साफ करांगी मैं बकरियां दा वाड़ा, हलीमा मैनू नाल रख लै। आला हज़रत वाड़े नहीं लिख दे। आला हज़रत है अंदाज है। हाँ, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहाना नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा। और आला हज़रत फरमाते हैं उस नूर के क्या कहने जिसके नूर का आलम ये हो, जिसके निकाह में उनकी 2 बेटियां चली जाए, उसे भी नूर वाला कर दे। हजरत उस्मान गनी के निकाह में हुजूर की 2 साहबजादियां आई हैं, 2 साहबजादियां आपके निकाह में आई। उन्हें भी क्या कर दिया? एक जगह मैं कराची में गया तो जेड़े नबी नू नूर नहीं मानते ना, उन्हें दीवार पर लिखा होया सी हजरत उस्मान गनी जुन नूरैन का यौम शहादत सरकारी सतह पर मनाया जाए और छुट्टी की जाए। हैं, मैं उन्हें फाड़ लिया। मैं क्या हो रहा गल सुन जी। मैं क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? कहता उस्मान गनी जुन नूरैन। मैं क्या इसका मतलब कि जुन नूरैन, अभी मैंने बताया ना जुल जिहतैन, कुरान की भी और हुजूर की भी शान। कुरान भी जुल जिहतैन, हुजूर भी। मैं क्या की लिखा अके उस्मान गनी जुन नूरैन। मैं क्या गनी का मतलब तो मैनू पता है, ये जुन नूरैन का जरा तू दस। ये मैं उनसे पूछ रहा हूं जो नबी को नूर, और दीवार पे लिखा है जी उस्मान गनी जुन नूरैन का यौम शहादत सरकारी सतह पर मनाया जाए। मैं उससे पूछ रहा हूं भाई तू लिखे है ना? आखिर हाँ जी मैंने लिखा। मैं क्या 10 जुन नूरैन का मतलब की है? आखे जी 2 नूर वाला। मैं क्या अच्छा, मैं क्या कमाल है, तू नबी नू एक नूर भी ना मने। भाई तेरा अकीदा छोलिया दा वड है।
भाई अकीदा छोलियां दा वड है भाई, नबी नू तू एक नूर भी ना मन्ने ते उन्हां दे साहबी नू दो नूर वाला है। मैं क्या दो नूर वाले क्यों होए हैं? आखिर जी उनके निकाह में नबी की दो बेटियां आई, तो मैं क्या बेटियों का इतना नूर है वो शोहर को नूर वाला कर दें, ते जे तियां दा इन्ना नूर है तो नबी दा अपना नूर की होएगा? ओ हमारे अहले सुन्नत में एक बड़े मारूफ खतीब गुजरे हैं, सैयद बादशाह, अल्लाह उनका के दर्जात बुलंद करे, इंतकाल हो गया। सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफजाबादी, सुना होगा आपने नाम। उनके भाई हैं अब फिदा हुसैन शाह साहब, वो अभी हयात हैं, खिताब करते हैं। सैयद शबीर हुसैन शाह साहब ना कभी कभी बड़े कमाल के ना लतीफ़े भी सुना दिया करते थे, बात भी बड़ी कमाल की टिका के कर दिया करते हैं। वो कहते मैं एक पिंडों लंघिया, पिंड सी वो आंदे मैं एक पिंडों लंघिया, पिंड उन्हां दा सी, पिंड उन्हां दा सी ते हैं सारा पिंड ही उन्हां दा सी, ते मैं लंघिया ते किसी बीबी ने ना अंदरों दुध डोल छड़िया ते दुध नाली च आ गया, ते पिंडा थावियां ते नालियां बाहर होंदियां ने ना, वो जेड़ा शह जा रही हो नजर आ रही होंदी है, पिंडा थावां च किली विच ही नाली होंदी ना ओपन, वो किसी ने दुध डोलिया ते ओ दुध ना इंज बाहर आ गया, ते ओ अंदरों बाहरों बीबी लंघ रही सी, ते उन्हें बूहे ते ठक ठक कीता, ते पिंड सारा उन्हां दा सी। अच्छा एक गल याद रखना, सारा हाँ उन्हें ठक ठक की, अंदर वड़ गई, ते उन्हें आख्या नी फलाणिए दुध डोल छड़िया ही, गली च सारा दुध नाली च बह गया, तेनू नहीं पता दुध नूर खुदा दा। शाह जी आंदे ने मैं खलो के दस्तक दी, मैं क्या मर्जी है तुहाडी अपनी, जे मनो ते दुध नू भी नूर मनदे हो, ते ना मनो ते नबी नू भी नहीं मन। जे मन जाओ तो दुध नू भी नूर आंदे हो, अल्लाह दा नूर है, ते ना मनो ते नबी नू भी नहीं मानदे। ओए साडा अकीदा कितना चंगा है, असा क्या दुध बाद विच नूर है, चन बाद विच नूर है, सूरज बाद विच नूर है, पहले ते साडा सोना नूर है। पहले ते साडा हाँ। हुण आला हज़रत दा शेर सुनो, तैयार हो? नूर का कहोगे? नूर की सरकार से पाया नूर की सरकार से पाया गौशाला नूर का हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर सदका लेने नूर का आया। उस्मान मस्जिद वालों, आला हजरत ने लिखनी थी नूर की गजल, आला हजरत ने लिखनी थी नूर की गजल। में शेर होते हैं 5, गजल में शेर होते हैं 7। तुसी पश्तो दा कह रहे होगे, पश्तो नाथ दा? अच्छा मैं क्या कुछ पश्तो नाथ दा कह। आला हजरत ने लिखनी थी नूर की गजल, गजल में शेर होते हैं 5, गजल में शेर होते हैं या 7। गजल सुनी है ना, गजल कितने अशार की होती है? 5 की, 7 की, 9 की, ज्यादा से ज्यादा हाँ, या 9 शेर होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे, ताक में लिखते ना। तो गजल में 5 शेर होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं। वो हजरत पीर मेहर अली शाह साहब के पोतरे हैं ना, हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब, वो भी गज़लें कमाल कमाल की लिखा करते थे ना। हैं एक गज़ल उन्होंने लिखी है ना, क्या वो कहते हैं, वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना उनका।
वो लिखते हैं कि वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था न आना उनका, है तवज्जो से न सुना उसने फसाना दिल का, तवज्जो से न सुना उसने फसाना दिल का, उम्र भर साथ रहा दर्द न जाना दिल का। सारी जिंदगी नाल भी रहा थे, उन्हें पता भी नहीं लगा। तो वो लिखते हैं अपने एक शेर में, हैं सुभान अल्लाह। अब यहाँ आला हजरत ने लिखनी थी नूर की गजल। गजल में शेर होते हैं 5, गजल में शेर होते हैं 7। लिखनी थी नूर की गजल। लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, ना नबी का नूर खत्म हुआ, ना आला हजरत की गजल खत्म हुई। जज़ाकल्लाह। लिखनी थी नूर की गजल और बन पूरा। ओहो ये शेर हुण पढ़ा तुसीं आंदे हो, अल्लाह अकबर। ये हुण इहदी पूरी तशरीह करनी पैनी है ना सभी। आला हजरत तो फिर आला हजरत है ना, सुभान अल्लाह। ये जो कुरान की आयात है ना, काफ हा या आइन सौद, इसका तर्जमा कभी कोई नहीं कर सका, किसी को पता ही नहीं है इसका तर्जमा क्या है। अल्लाह जानदा ते अल्लाह दा बस। हजरत जिब्रील आके पढ़ते थे, हुजूर कहते थे मैं समझ गया। और आगे की अल्लाह जानदा ते अल्लाह दा रसूल। आला हजरत ने कहा सानू ये तो नहीं पता कि इसका तर्जमा की है, लेकिन सानू ये पता है इनकी शक्ल किंदे नाल मिल रही है। ए मेरा भाई बैठा है, दी जुल्फां वेखो, की नाम तुहाडा? मोहम्मद मुज़म्मिल भाई दी जुल्फ वेखो, उतो आके इंज हो रही है कि नहीं है? इंज काफ बनया होंगे। अब कुरान में ना काफ हा, आला हजरत आंदे ने हा दा तर्जमा ते रब ही जानदा है, लेकिन ये सानू पता है कि हा दी शक्ल हलक। और नूरानी कायदा अगर तुसा पढ़िया होवे ना कदी, इस्लामी भाई साडे मस्जिदां विच लांदे ने बालगान दा मदरसा, कदी इन्हां कोल बह के ना बालगान दे मदरसे दे विच पढ़ना, अगर कुरान सही नहीं पढ़ना आंदा ना ते कदी पढ़ना, ये तुहाडे कवायद ठीक करा देंगे। ते ओ इन्हां कोल जिहड़ा कायदा है ना, मदनी कायदा, ओदे पहले सफ़े ते ना हलक दी तस्वीर बनी हुंदी है। ओ हलक नूं वेखे ना जिवें हा हुंदी है ना, हा हलक इंज अंदरों है। हुण आला हजरत आंदे ने काफ तो बाद काफ, ये जिवें काफ होंदी ना, ये की है? ये हुजूर दी जुल्फ है। हा हुजूर दा हलक है। काफ हा या दी शक्ल जड़ी है। हुण आला हजरत दा शेर सुनना। काफ गैसू हा दहन या ए वड्डी ए जड़ी होंदी है या अबरू आंखें आइन स्वाद। जे समझ आया है तो कहो सुभान अल्लाह, जे नहीं समझ आई तो अल्लाह की कसम है चुप रहना। मैं दोबारा समझा दिया। ए वेखो आइन, एक अख वेखो खबी, स्वाद सजी अख वेखो, स्वाद अख वेखो, आइन खबी अख वेखो। आला हजरत ने तर्जमा की है ते रब जानता है, लेकिन यदि शक्ल की है काफ गैसू हादहर याबरू आंखें आइल स्वाद। अब कुरान की ये आयत क्या है? काफ हा या आइन स्वाद क्या है? उनका है चेहरा नूर का। इसे आला हजरत कहते हैं, इसे आला हजरत कहते हैं। काफ हा या आइन स्वाद उनका है चेहरा
नूर का। आला हज़रत ने लिखनी थी नूर की गज़ल, गज़ल में शेर होते हैं 5, गज़ल में शेर होते हैं 7, लिखते चले गए, लिखते चले गए, ना नबी का नूर ख़त्म हुआ, ना आला हज़रत की गज़ल ख़त्म हुई। फिर आला हज़रत कहने लगे रज़ा इसमें तेरा कुछ कमाल नहीं, ये तो गज़ल पूरी कसीदा बन गई, इसमें तेरा कुछ कमाल नहीं, बल्कि रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है कि हो गई तेरी गज़ल बढ़कर कसीदा। बोलो सुभान अल्लाह। एवं ना किसी मिर्जे शिरजे नू सुन के अपना अकीदा खराब कर लेना। हाँ, एवं ना किसी मिर्जे शिरजे नू सुन के अपना अकीदा, 4 किताबां सामने रख के कैमरा ला के टेबल रख के बंदा आलिम नहीं बन जाता। नबी नूर थे, नबी नूर, नबी नूर, ये साडा अकीदा है। समझ आई? हाँ, अपने नबी पर फख्र करो। ये केड़ी दुनिया यार, लोग अपने नबियां दियां शाना बयान कर देन, ये केड़े मरदूद ने यार जेड़े नबी दी शान घटाण लग पैंदे ने। ये केड़े मरदूद ने भाई, हमेशा नबी दी शान बयान। कद जाकुम मिनल्लाहि, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक व किताबुम, और रोशन। अल्लाह ने नूर का जिक्र पहले किया, किताब का जिक्र बाद किया। क्यों? महबूब जड़ा तेनू नूर नहीं ना मनेगा उन्होंने किताब समझ ही नहीं आनी। है हुण समझ आई इन्हों किताब क्यों नहीं समझ आती? एक कुरान पढ़ते हैं पर इन्हों के पल्ले क्यों? इसलिए कि नबी नू अल्लाह ने नूर का जिक्र पहले किया ही ता है। महबूब कुरान उन्होंने समझ आना जेड़ा तेरे नूर मन के पढ़ेगा। ये पढ़ते कुरान ही नहीं पर इन्हों समझ नहीं आता, ये हुजूर दी शान बयान नहीं करते। क्यों? ये नबी नू नूर नहीं मानते। समझ आ? अल्लाह मेरी तो तुहाडी हाज़री करे कबूल। मैं हुण अगे एक होर जगह जाना है, उत्थे मेरी तकरीर है। उन्होंने मैं टाइम दिता है 10:15 का, आधा घंटा लग जाएगा, तो मैं वक़्त का पाबंद हाँ। कोशिश पश्तो का मैं एक शेर पढ़ ही देना। हुण मैनू पता सी उहदे बगैर जान छुटनी नहीं मेरी। एक शेर मैं पढ़ांगा, मैं आखना मेरा नबी, तुस आखना सुल्तान है। मेरा नबी तला तू इन्नी बारी ते रिकॉर्ड की हुई है, फिर करनी। चलो। खजू यूसुफोले दो गुतिकड़ी कलावा, हले नहीं, जदों मैं आखना मेरा नबी उदों तुसीं कहना सुल्तान है। खजुची यूसुफोली दो गुतिकड़ी कलामा, दकैले दलेवे सरवरे आलामा, सरवरे आलामा। तर्जमा, उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देख कर। उस्मान मस्जिद वालों, उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देख कर। देख लेती 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 देख ले, अरे देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरियां। ये मेरा ईमान है, फिर मैं क्यों ना कहूँ, अब सारे क्यों ना कहें, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। वाह 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 वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे।